के सामने बहुत ऊंचा पहाड़ था, बहुत ऊंचा पहाड़ था, लेकिन वो व्यक्ति रोज सवेरे उठ के उस पहाड़ पे घूमने के लिए जाता था। एक दिन क्या होता है कि उसका छोटा बच्चा अपने पिता का हाथ पकड़ लेता है और अपने पिता जैसे ये जिद करता है कि पिताजी हम तो आपके साथ में चलेंगे। पिताजी मना करते हैं कि बेटा जो रास्ता है ना बहुत ही सकरा है, वहां पे तुम चल नहीं पाओगे, और हम डेली जाते हैं, हमारी आदत है, तुम्हारी आदत नहीं है। कंकड़ीला पथरीला वो रास्ता है पतला सा, उस पर तुम नहीं बेटा जा पाओगे, और एक तरफ खाई है एक तरफ ऊंचा पहाड़ है। लेकिन वो बच्चा नहीं मानता है, वो अपने पिता से जिद करता है कि पिताजी नहीं हम नहीं मानेंगे, हम तो आपके साथ में चलेंगे। जब बहुत जिद करता है तो पिताजी अपने उस बच्चे को अपने साथ में ले जाते हैं। पिताजी आगे चलते जाते हैं और बच्चा पीछे चल रहा था। दोस्तों पिताजी तो डेली आते जाते थे, इसलिए उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, लेकिन उस बच्चे को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी क्योंकि रास्ता बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। अचानक से उस बच्चे के पैर में ठोकर लग जाती है, बच्चा गिर जाता है, जिसकी वजह से उसके मुंह से आह निकल जाती है। दोस्तों क्या था कि पिताजी वापस मुड़ते हैं, देखते हैं कि बच्चा उनका गिर गया है, तो वो अपने बच्चे को उठाने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों क्या था कि बच्चे ने जैसे ही ठोकर लगने के बाद में आह बोला था, वो आवाज वहां पूरे उस पर्वत पे गूंज जाती है और वापस से वही आवाज सुनाई देती है। ऐसा लगने लगा उस बच्चे को कि मैंने जो बोला वो मेरी कोई नकल कर रहा है। उस बच्चे को ये नहीं मालूम था कि मेरी ही आवाज गूंज रही है, जो हम बोल रहे हैं वही मेरी आवाज वापस आ रही। यहाँ तक कि उस बच्चे ने कहा कि अरे कौन बोल रहा है, मेरी नकल कौन कर रहा है। जब उस बच्चे ने ये बात बोली दोस्तों, वो आवाज फिर से उसको गूंज गई। फिर से उसको ऐसा लगे कि कोई यही कह रहा है कि मेरी नकल कौन कर रहा है, मेरी आवाज में कौन बोल रहा है। अब उस बच्चे को पूरा यकीन हो गया कि सच में यहाँ पे कोई है और मेरी नकल कर रहा है। बच्चे ने फिर से कहा कि तुम मेरी बात को क्यों दोहरा रहे हो। दोबारा से फिर वो आवाज गूंज जाती, वही बच्चे को सुनाई देती है। वो बच्चा फिर से कहता है कि तुम मुझे जानते नहीं हो, मेरी नकल कर रहे हो। वो आवाज फिर से गूंज जाती, वही आवाज फिर से सुनाई देने लगती है। अब वो बच्चे को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा। बच्चा कहता है अपने पिता से कि पिताजी हम तो यहाँ पे किसी को जानते ही नहीं, मेरी नकल कौन कर रहा है पिता। लेकिन वो बच्चा अपने पिता से कहता है कि पिताजी हम तो यहाँ पे किसी को नहीं जानते, लेकिन मेरी कोई नकल कर रहा है। पिताजी हंसने लगते हैं, बोले क्या नकल कर ली। वो बच्चा कहता है कि पिताजी हम यहाँ पे जो भी बोलते हैं वो सेम टू सेम मेरी कॉपी करके नकल करके कोई मुझसे कह रहा है। मैंने आह किया तो आह की आवाज की नकल की। उसके पिताजी मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि उसके पिताजी ये बात समझ गए थे कि मेरा बच्चा जो भी बोल रहा है वही बात गूंज रही है, यही इसको सुनाई दे रही है। और अपने बेटे को समझाने के लिए पिता ने पता क्या किया, अपने बेटा से कहा कि बेटा थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ, सुनो हम क्या कह रहे हैं। पिताजी ने तेज आवाज में कहा कि हम आपको बहुत प्यार करते हैं। वही आवाज चारों तरफ गूंज गई पहाड़ों में कि हम आपको बहुत प्यार करते हैं। वो आवाज पलट के सुनाने लगी। वो लड़का झुक जाता है कि पिताजी हम कह रहे थे कि सच में कोई सुन रहा है, कोई हमारी कॉपी कर रहा है। लेकिन पिताजी कहते कि बेटा ऐसा नहीं है। उसके पिता ने दोबारा से कहा कि हम आपको बहुत पसंद करते हैं। वो आवाज फिर से गूंज जाती है, दोबारा फिर से सुनाई देती है कि हम आपको बहुत पसंद करते हैं। अब उस लड़के को समझ में ना आ रहा है कि आखिर में हो क्या रहा है। उसके पिता ने अपने बच्चे को समझाते हुए कहा कि बेटा यहाँ पे कोई हमारी कॉपी नहीं कर रहा है, कोई हमारी नकल नहीं कर रहा है। हम जो बोल रहे हैं वो आवाज हमारी ही वापस आ रही है। वैसे ही हमारी जिंदगी में होता है कि हम जो भी सोचते हैं सेम टू सेम वही हमारे साथ में होता है, वही चीजें हमारे पास में वापस आने लगती हैं। जैसे कि आप किसी से क्रोध करके बोल रहे हैं तो वो भी हमसे क्रोध करके ही बोलेगा, क्योंकि जिस तरह हम किसी से क्वेश्चन करेंगे वो आंसर भी मुझे उसी तरह देगा, उसी क्रोध में देगा। इसलिए हमेशा अच्छा सोचिए, क्योंकि जब अच्छा सोचेंगे तो हमारे साथ में अच्छा ही होगा। जिस तरह हम पहाड़ में जो बोलेंगे वही हमारे पास लौट के आता है, उसी तरह हमारी जिंदगी में भी है कि हम जैसा सोचते हैं जैसा करते हैं वैसा ही मेरे पास वापस लौट के आता है। अगर हम अच्छा कर रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं, किसी को अच्छा कह रहे हैं तो मेरे पास अच्छा लौट के आएगा। अगर हम किसी को बुरा बोल रहे हैं, बुरा कह रहे हैं तो मेरे पास लौट के बुराई ही आएगी भाई। तो इसलिए हमेशा जिंदगी में वो काम करिए जो आपके लिए अच्छा हो, क्योंकि वो रिटर्न होगी जरूर आएगी आपके सामने। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसी किसी अच्छी शिक्षा प्लस मोटिवेशन स्टोरी के साथ में। और जो भाई बहन मुझे पहली बार देख रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो बाय सभी को।